जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी के ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि संगत परिवार के द्वारा ही भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं अपलोड करके जल्द से जल्द सभी संगत परिवार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार में शेयर करना चाहें तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर एक पेपर पर साफ लिखाई में शुक्राना सत्संग लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी अगर आप मुझे भेजते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, तो भी मैं आपका शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मुझे एमपी की आंटी जी का प्राप्त हुआ है। तो आंटी जी ने मुझे रिकॉर्ड करके अपना शुक्राना सत्संग भेजा है। तो मंत्र जाप के साथ सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग उन्हीं की ज़बानी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मैहर एमपी से। गुरु जी ने ऐसे तो मेरा हाथ कब थामा मुझे नहीं पता, पर जब से मुझे पता है सितंबर 2024 में मेरा हाथ थामा। आज 31 मार्च 2025 को शाम संध्या वेले मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे बहुत टाइम से बोल रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर करने को। आज सुबह से ही मेरे पास बहुत सारे सत्संग आए और मैक्सिमम सारे सत्संग में यही लिखा था कि तेरा एक बहुत बड़ा सपना पूरा करने वाला हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तेरी एक बहुत बड़ी विश पूरी करने वाला हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मेरी विश तो है एक, वो मैंने गुरु जी से अरदास की हुई है। और ये भी मैसेज आ रहा था कि मेरा क्या विश, मैं ना बीच बीच में डर जाती हूँ, बहुत घबरा जाती हूँ। और गुरु जी को पता नहीं कैसे पता चल जाती है सारी बातें कि मैं कब घबरा रही हूँ और डर रही हूँ। तो कंटिन्यूसली मुझे ये मैसेज इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे तो आता ही है कि जब तू मेरे पे विश्वास कर रही है तो घबरा क्यों रही है। मेरी बात पत्थर की लकीर है, मैंने जो बोल दिया वो होगा। इन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ गुरु जी से जुड़े हुए, पर जितना भी टाइम हुआ है गुरु जी ने मुझे जीना सिखाया है, लोगों को पहचानना सिखाया है। मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, तो मैं बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करती हूँ अपने ऑफिस में। तो गुरु जी ने मेरे को बिल्कुल कैसे डील करना है लोगों को अभी भी सिखा ही रहे। मैं एकदम प्रो नहीं हुई हूँ, पर पहले मैं बहुत भोली थी। और गुरु जी मेरे को बार बार एक मैसेज ज़रूर करते हैं कि तेरे को कुछ भी बोले कोई, तू मत बोला कर किसी को, सबका जवाब मैं दूंगा। तो मैं बहुत कोशिश तो करती हूँ कि मैं नहीं बोलूँ, पर जैसे हम जॉब करते हैं तो बहुत सारी जगहों पे हमको बोलना होता है। और एक चीज़ की माफ़ी मैं गुरु जी से मांगना चाहती हूँ। गुरु जी हमेशा अपने सत्संग में बताते हैं कि चुगली निंदा से दूर रहो। तो गुरु जी को पता है मेरा दिल बहुत साफ है, मैं चुगली निंदा तो नहीं करती हूँ, पर जैसे हम ऑफिस में तो ये सब बहुत होता है, वर्क पॉलिटिक्स, तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ का हिस्सा ना चाहते हुए भी बन ही जाते हैं।
जैसे किसी ने कुछ बोला, वो बात इधर से उधर फैलना, मतलब वो मैं चुगली निंदा तो नहीं करती हूँ, बट मेरे आसपास कोई कुछ बोल रहा है तो वो सुन लेना। तो गुरुजी बोलते हैं सुनना भी नहीं है। तो अगर कभी भी जाने अनजाने में मैं किसी भी चुगली निंदा का हिस्सा बनी हूँ तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। ऐसे में कभी भी किसी की, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मैं कभी भी किसी की शिकायत और ये नहीं करती हूँ। हाँ, अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, जैसे सामने वाला इंसान मेरे साथ बुरा किया, मेरे पे चिल्ला के गया या मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, तो वो चीज़ ज़रूर मैं जो अपने क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनको बताती हूँ, शेयर करना बात को कि आज ऑफिस में इसने मेरे साथ ऐसा किया या उसने मेरे को ऐसा बोला। तो वो चुगली निंदा तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी से बात शेयर करें तो बाकी मैंने आज तक कभी भी किसी का बुरा तो नहीं किया। मेरे साथ जब कोई बुरा करता है तो वो मैं शेयर करी हूँ, वो चुगली निंदा तो नहीं होनी चाहिए। पर अगर फिर भी गलती से कभी भी कुछ भी हुआ हो तो मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी से जुड़ने के बाद तो मतलब सबसे बड़ा सत्संग तो यही है कि गुरुजी से जुड़े। गुरुजी है लाइफ में तो ब्लेसिंग्स आएंगी। गुरुजी गुरुजी का सर गुरुजी हर मैसेजेस में बोलते हैं कि तेरे सर पे मेरा हाथ है। तो गुरुजी को मैं अपना पिता मानती हूँ। कुछ भी होता है गुरुजी के सामने बैठ के रो लेती हूँ। और मतलब पता नहीं, इतनी जल्दी तो कोई माँ बाप की बात शायद ही समझ पाते होंगे जितना गुरुजी मेरे दिल की बात समझ जाते हैं। जब भी कुछ भी बात होती है ना, मैं उससे हर्ट हूँ। कुछ भी बात है, मैं बहुत परेशान हूँ, उस बात से रिलेटेड ही मैसेज आ जाता है यूट्यूब पे कि तेरे साथ ऐसा हुआ ना, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूँगा। कोई तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैं बहुत परेशान थी वही ऑफिस से रिलेटेड। तो गुरुजी ने मैसेज किया कि ऑफिस में सीनियर्स के कारण मैं परेशान हो रही थी बहुत। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया और मल्टीपल मैसेजेस आए और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वैसा ही हुआ, मेरे साथ वो लोग कुछ भी बुरा नहीं कर पाए। और मुझे अंदर से भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि मेरे से कुछ लोगों ने पूछा भी कि ऐसा, मैंने बोला मैं सही हूँ, मैंने बुरा नहीं किया। वो लोग मेरे से को परेशान करें, मैं सही हूँ, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। बस पता था कि गुरुजी का हाथ है सर पे, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। और अभी एक इंसिडेंट हुआ था, मैं गुरुजी के पास बहुत देर से खड़ी थी। सुबह मैं पूजा करने के बाद गुरुजी के पास दिया बत्ती करने के बाद मैं गुरुजी के पास खड़ी हुई और वहाँ पे मैं अरदास कर रही थी अपनी विश को। अपनी मेरी एक ही अरदास है अभी गुरुजी से। बहुत देर तक मैंने गुरुजी बोलते ना मेरे स्वरूप के सामने बैठ के मेरे से बातें किया कर। तो मैं वही बातें कर रही थी गुरुजी से कि गुरुजी को अपनी सिचुएशन संभाल रही थी, कि समझा रही थी कि गुरुजी मेरे लिए ये अरदास कितनी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जैसे ही मैं अपना मोबाइल खोल ली तो मेरे को यही सत्संग मिला यूट्यूब पे कि कुड़िए तो जो अभी बहुत देर से मेरे पास खड़े होके मेरे से विश मांग रही थी ना, वो मैंने बख्श दी। जा ऐश कर, तेरी विश पूरी हो जाएगी। मैंने बोला गुरुजी कितना समझते हैं यार, गुरुजी कितना समझते हैं।
कुछ भी लाइफ में रिलेटेड इशू हो ना, गुरुजी बहुत समझते हैं। और मुझे डेली बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। मैं इतनी खुश होती हूँ ना, डेली जब मैं ऑफिस जाती हूँ या घर के बाहर बैठती हूँ, मेरे को डेली, अभी गुरुजी से जुड़ने के बाद हो रहा है ये, और शायद पहले तो मैं उतना ध्यान नहीं देती थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद भी अभी लगभग 2 महीने से ऐसा हो रहा है। 2 महीने से मुझे डेली दिखाई देते हैं बटरफ्लाई, डेली। बहुत पॉजिटिविटी लाए हैं गुरुजी मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। और अभी ही मैं अपने स्किन इशू के कारण भी बहुत परेशान थी। मेरी पैर की स्किन, वो मुझे बचपन से ही इशू है। मेरे पैर की स्किन ना फट जाती है। तो मतलब अरदास तो नहीं थी, बट मैं गुरुजी से ऐसे कि काश मेरे पैर की प्रॉब्लम ठीक हो जाती। गुरुजी ने मुझे स्किन प्रॉब्लम की इतने सत्संग सुनवाए, इतने सत्संग सुनवाए, इतने सत्संग सुनवाए। और बीच में मेरी हाउस हेल्प ने मेरे को एक दवाई बताई, रिंगोज़ोन करके। उसने बोला कि ये वाला लगाया करिए पैर में। और मैं क्या बोलूँ, मतलब 80% तो मैंने 3-4 दिन ही लगाया। गुरुजी ने सत्संग सुनवा के 80% तो ठीक हो गया मेरे पैर का प्रॉब्लम। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो 100% भी ठीक हो जाएगा। और जो मेरी बचपन की प्रॉब्लम थी मेरे पैर की, अब मेरा पैर अच्छा रहेगा, जैसे एक हेल्दी इंसान का पैर रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत पॉजिटिव मैसेजेस दिखा रहे हैं यूट्यूब पे। तेरी अरदास पूरी होने वाली है, तेरी अरदास पूरी होने वाली है, तेरी अरदास पूरी होने वाली है। बहुत खुश हूँ और गुरुजी पे बहुत भरोसा कर रही हूँ। गुरुजी, बस गुरुजी आप साथ में रहिएगा हमेशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।